Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Computing English Solution। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर ए आर गुप्ता। और आज की वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ, पेपर डिस्कशन करने वाला हूँ क्लास 12 का जो इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, अभी आज ही हुआ है और अभी रात के 10 बजे है और मैं 10 बजे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत ठंडा है लेकिन फिर भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टूडेंट लोगों का डिमांड आया है कि सर आर्ट्स वाले जो इंग्लिश के क्वेश्चन है आप उसको डिस्कस कीजिए, कि हो सकता है साइंस में आ जाए। तो देखिए, कुछ बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये पेपर नंबर बी लिया गया है, पेपर बी लिया गया है और इसके क्वेश्चन और जो करेक्ट आंसर होंगे उसको मैं यहाँ राइट डाउन करते चलूँगा नंबर वाइज। और क्वेश्चन पेपर बी हो, जी हो, ई हो, ए हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन देखिए पेपर वही रहता है, क्वेश्चन उलट फेर दिया रहता है, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि उसी क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास पेपर बी आया है अरेंज मैनर में, तो हम बी लेंगे, ठीक है। बी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लूँगा, लिखूँगा और उसका डायरेक्ट आंसर दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा। ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आई विल गिव यू ओरिजिनल आंसर, कि आपको सहूलियत हो जाए एग्ज़ाम में पढ़ के जाने के लिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, ताकि आप समझ सके और मैं समझा पाऊँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे या कॉल कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब करेंगे, अपना जो करना है करेंगे। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्या चीज़ का सब्स्टिट्यूशन चाहिए? एक वर्ड, फिट टू बी चूजन, ऐसा जो फिट जो चूज किया जा सके, इसका आंसर होगा सूटेबल। इसका आंसर क्या होगा? सूटेबल। बहुत लोग बच्चे इसको छोड़ के आए हैं, एलिजिबल तो होगा नहीं, कैपेबल होगा नहीं, वैल्यूएबल होगा नहीं, तो आपने छोड़ के आया तो आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विनीता नो द आंसर, नो द आंसर, आंसर क्या होगा? आंसर आंसर विनीता नो द आंसर, विनीता को उत्तर पता है, तो नो यानी कि डजेंट होगा इसका आंसर। विनीता डजेंट नो द आंसर, विनीता डजेंट नो द आंसर, विनीता डजेंट नो द आंसर। अभी जो जो मैं पढ़ाते जाऊँ आपको स्क्रीनशॉट ले जाना है, मैं मिटाते जाऊँगा, आपको देखते जाना है, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसमें सुटेबल, उसमें क्या है? डजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज, करेक्ट एंटोनिम, ठीक है। अब देखिए, वी आर गोइंग टू टॉक विथ, मैं क्वेश्चन इसीलिए लिख रहा हूँ कि किसी के सेट में क्वेश्चन दूसरा रहेगा तो देख लें कि यही वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। यू आर गोइंग टू टॉक विथ आवर एनिमीज, एनिमीज यानी कि एनिमीज कौन होते हैं? एनिमीज का एंटोनिम यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, यानी कि फ्रेंड्स हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स। अब नरेशन का क्वेश्चन आ गया। द टीचर सेज, द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट्स, रोज स्मेल स्वीट्स। देखो, तो ये है ना जो इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, सॉरी आई मीन रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है। तो रिपोर्टेड इट विल नॉट चेंज बिकॉज ए स्टेट टीचर सेज, यहाँ भी एक प्रेजेंट टेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेज दैट, तो ए वाला आंसर हो जाएगा, सही है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। द टीचर सेज कहता है, सेज को सेज ही रहने दो, दैट लगा दीजिए और ये सारा पोर्शन भी उतार दो। रोज स्मेल स्वीट्स, नो चेंज। क्यों नो चेंज? क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है, इसलिए ठीक है।
5 करेक्टली स्पेल्ड। तो बच्चों यहाँ पे डी लगाया हुआ है, लेकिन 5 में कन्फेस हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड में करेक्टली स्पेल्ड पूछा है, कन्फेस हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड पूछा है तो कन्फेस हो जाएगा, कन्फेस। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे। मैं वैसा वीडियो नहीं बनाता हूँ कि मुझे व्यू चाहिए, कि ऐसा पढ़ लो तो यही आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोग जो पूछा हुआ है, कहाँ पे पूछा हुआ है, ये अभी जो सेंटर एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन बना दिए कि देख यही आया है। क्या बात है। मिस एलिजा क्या बोलती है? मिस एलिजा स्पीक्स देखिए यहाँ पे चाइनीज़ लिखा है, तो लैंग्वेज के नाम के पहले कोई आर्टिकल, नो आर्टिकल आता है। नॉट स्पीक्स द चाइनीज़ नहीं होगा, कोई आर्टिकल नहीं होगा। 6 नंबर में लोगों ने आर्टिकल लगा के आया है, तो आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक द इंग्लिश नहीं, आई स्पीक इंग्लिश नहीं होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ए होगा, 7 का ए सही होगा। हिज ब्राइड इज ब्यूटीफुल, उसकी दुल्हन सुंदर है। सिंपल सा बहुत प्यारा सेंटेंस था। ही इज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। 8 नंबर भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ही इज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, दोषी है चोरी करने का। स्टीलिंग आंसर है इसका। 9 आंसर है। ही हैज रीड द वेदास, ही हैज रीड द वेदास होगा, द वेदास, रीड द वेदास। नो आर्टिकल का सवाल ही नहीं उठता है, एन का सवाल ही नहीं उठता है। बहुत ही लोग गलत सलत बना के आए हैं, कैसे उनका बेड़ा पर लगेगा भगवान जाने। करेक्टली स्पेल्ड एक फिर पूछा है तो रिमेंस होगा, रिमेंस करेक्टली स्पेल्ड है। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, आप इसका पैसिफायर शायद बनाने का पूछा है ना, सुटेबल पैसिफायर। रीता डिड नॉट क्लीन द रूम, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जी? तो रूम देखो डिड है, डिड मेरा कौन सा है? V2 है, ठीक है। तो बी का फॉर्म V2 क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। यहाँ पे डिड का वाज लिख देंगे, डिड का क्या लिख देंगे? वाज। आज नॉट पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्लीन्ड बाय रीता, और द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता, ये करेक्ट पैसिव वॉइस है। देखिए कहाँ है? नॉट क्लीन्ड बाय रीता, यानी कि सी नंबर में है। तो ए आंसर जिन्होंने बनाया है उसका गलत है। द रूम वाज नॉट क्लीन्ड बाय रीता। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, आई विल मेक रबिट। मैं इसको मिटाने वाला हूँ जल्दी। चलिए शायद नीचे से कट रहा हो, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट बोलता हूँ लेने के लिए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैं इसको बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख के, अपने मार्कर को खर्च करके, अपने टाइम को खर्च करके। 11 बजने दो, 12 बजने दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आई एम ऑलवेज हेयर फॉर हेल्प यू, ओके। ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन इज कॉल्ड, लगेज में प्लेटफॉर्म पे लगेज नहीं रखा जाता है मेरे भाई, कंपार्टमेंट में भी लगा रहता है। क्लोक रूम, तो देखो क्लोक रूम होता है लगेज के लिए, क्लोक रूम लगेज के लिए होता है। रेलवे स्टेटमेंट पे ए प्लेस फॉर लगेज एट रेलवे स्टेशन। 11 नंबर क्वेश्चन है मेरा ये। 12 नंबर, 13 नंबर देख लो। दिस इज अ किलो, this is a kilo preposition question dash
राइस फॉर यू, यहाँ पे ऑफ लगेगा 1 किलो का चावल। ऑफ सही है यहाँ पे, जिन्होंने भी लगाया है, जिनका भी क्वेश्चन जिन्होंने भेजा है मुझे। दिस द सिनोनिम एनुअल, एनुअल का सिनोनिम क्या होता है? ईयरली। सिनोनिम सही है इनका। लेट ए डॉक्टर बी सेंट फॉर, बी सेंट फॉर, ठीक है। सेंट फॉर ए डॉक्टर, इसका ए पैसिव या एक्टिव बनाना है। सेंट फॉर ए डॉक्टर, एक्टिव क्या होगा? सेंट फॉर ए डॉक्टर, ठीक है। 6 नंबर। अट्रैक्टिव का एंटोनिम लोथसम, लोथसम अट्रैक्टिव, ठीक है। आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ के साथ आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ, टायर्ड के साथ ऑफ लगता है। वेटिंग फॉर हिम, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर हिम। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। देखो बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, ये नंबर मेरा आप करता हूँ, ठीक है। अब देखो, द मैन हु केम लास्ट, द मैन हु केम लास्ट, सिंपल सी बात है, जो लास्ट में आएगा वही तो सीट नहीं मिलेगा। हु वुड नॉट गेट सीट, हु वुड नॉट गेट सीट, जो मैन लास्ट में आएगा उसी को सीट नहीं मिलेगा ना, पहले वालों को तो सीट मिल ही जाएगा जी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि एनुअल का, एनुअल वाला जो है ना क्वेश्चन 19 नंबर है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22 है और ये 23 है। भेजने वालों ने उल्टा भेज दिया था और मैंने उल्टा बना दिया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाते हैं अभी हम। वाई डोंट डैश गो आउटसाइड, वाई डोंट यू गो आउटसाइड, तुम वाई डोंट ही गो आउटसाइड, वाई डोंट। अब देखिए यहाँ आंसर में ही सी इट दिया है, ही सी इट तो हो नहीं सकता है, यहाँ डजेंट लेगा, ही सी इट अपने साथ क्या लेगा? डजेंट लेगा। तो आपने जो ने ही सी इट लिखा है उनका ए गलत है, क्योंकि डजेंट तो है नहीं, तो यू को साथ डोंट का मैच करना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग ग्रामर पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। पूरा 100 क्वेश्चन डिस्कशन कराऊंगा, बस आपको पूरा अंत तक देखना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो को रिलीज करने में नेट लगता है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट का, ठीक है। राम इज श्योरली, देखो पूरे की बात हो रही है तो राम इज श्योरली क्या होगा? पूरे की बात हो रही है, श्योरली द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो किसने, देखिए बनाया, इन्होंने बना के कर दिया है, द मोस्ट इंटेलिजेंट,
द मोस्ट इंटेलिजेंट। पूरे जब की बात होगी तो पूरे में सुपरलेटिव डिग्री लगता है कि नहीं लगता है, बताइए, आप ही बताइए, क्या पता। आई हर्ड लाइक टू गो, लाइक है तो टू गो, क्योंकि लाइक एक वर्ब टू के साथ जुड़ के दूसरा वर्ब मिलेगा टू गो स्विमिंग, दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पे स्विमिंग नाउन है, जेरेंड है, दिस आफ्टरनून। थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया ना आप लोग, फंस गए। यहाँ वेंट बनाने का कोई सवाल ही नहीं था, लाइक के बाद वेंट आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। द रूलिंग पार्टी will have to put its own house dash order। अब देखिए, रूलिंग पार्टी विल हैव टू पुट इट्स ओन हाउस ऑन ऑर्डर पे पुट करना होगा अपना घर, ऑन ऑर्डर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। वी हैव डन आवर जॉब। अब क्वेश्चन टैग बनाने की बात है। वी के साथ क्वेश्चन टैग क्या लगाओगे? वी हैव यहाँ पे है तो हैवेंट करेंगे, हैवेंट वी। देखिए कहाँ पे है, सही मारिए जहाँ पे, हैवेंट वी, वेरी गुड। हम लोग कहाँ पे क्वेश्चन 24 क्वेश्चन नंबर में चले आया है। 24, जस्ट टेक इट फास्ट, ठीक है, हो गया। 24 में चले आया है। और रात बहुत हो चुकी है तो जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ वीडियो। अपलोड भी करना है, सुबह सुबह उठ के अपलोड करना है। चूज द ऑड वन आप लोग देख लेना। कार, स्टीमर, शिप, केटल। देखिए कार या स्टीमर ये सब चलने वाली गाड़ी है, या शिप, तो केटल सही है, एकदम बिल्कुल सही है। चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर को चूज कर सेंटेंस। देखिए यहाँ पे एडवाइस है ना, जो एडवाइस, यहाँ समझ लीजिए क्यों करेक्ट हुआ। यहाँ पे एन एडवाइस के पहले नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, एडवाइस जो है मटर, एक तरह का क्या बोलते हैं, सलाह। तो एडवाइस उस तरह का नाउन नहीं है जो अपने पास साथ आर्टिकल लेगा, ठीक है। एडवाइस अपने साथ आर्टिकल नहीं लेगा, तो ए आंसर सही हो जाएगा। जूनियर नीड्स, जूनियर एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज लिख लेना आप, एम्प्लॉइज नीड है एडवाइस, सलाह चाहते हैं। फ्रॉम देयर बॉसेस, अपने बॉस से। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाऊंगा इसको, नाउ एंड देन, अभी भी और बाद में भी, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट। ही सेड समथिंग, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड समथिंग, आई डिडंट हियर इट, आई डिड नॉट हियर इट। देखो तो इसका हो जाएगा आंसर, आई सेड समथिंग। देखो आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। इसका आंसर सी हो जाएगा, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, ठीक है, सी हो जाएगा, आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड। वन मैंस ट्रैश इज अनदर मैंस ट्रीजर, 27 का ट्रीजर, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।
हो गया। और आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, सेट नंबर बी चल रहा है, बी रहे, सी रहे, डी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर से उधर करता है। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखे लिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। ठीक है, बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। देयर इज ए ब्रिज, 33 में आ गए हम लोग, 33 में। देयर इज, सही है, देयर इज ए ब्रिज होगा, ए ब्रिज ओवर द गंगा। ये तो मतलब मस्त मार दोगे आप। 34 में आ गया, चलिए। आई सॉ टू क्रॉस, आई सॉ टू क्रॉस, यहाँ पे प्लेइंग, खेलते हुए देखा ना, प्लेइंग आगे आगे सेंटेंस जो भी रहेगा। 35 ही इज कंफ्यूज ऑन मी, देखो ही इज कंफ्यूज कुछ नहीं होता, ही इज जेलियस ऑफ मी, जेलियस ऑफ मी, और मुझसे जलता है, जेलियस ऑफ मी। 36 में देखिए, डे लाइट, देखो अब कैसे लोग ग्रामर पे बिल्कुल पकड़ नहीं है आप लोग का। डे लाइट फेडेड अवे, डे लाइट फेडेड अवे होगा, डे लाइट मतलब धूप खत्म हो गया, इसका मतलब हुआ। ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊपर नीचे है, लेकिन आप जो क्वेश्चन तो मैं लिख ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इंडिया, स्मॉल पॉक्स ने क्या किया है, इंडिया को, हैज़ बीन, यहाँ पे छूट गया, इराडिक्टेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से लगभग ख़त्म हो गया है। 29 में देखिएगा, करेक्टली एक्सपेल एथिस्ट होगा, एथिस्ट, एथिस्ट, एथिस्ट। ठीक है। 30 में देखिएगा, करेक्ट फ्रेगनेंस का, फ्रेगनेंस का सिनोनिम क्या होगा, एरोमा होगा, एरोमा, एरोमा और फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस सेम मीनिंग देने वाले वर्ड है। 31 में देखिएगा ज़रा, आई डैश, डैश के बाद सेंटेंस है, तो आई डू नॉट लाइक वाला होगा, आई डू नॉट लाइक। आगे आगे जो भी सेंटेंस लिखना है आप लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा मैं। आई डैश, मैं देखो अभी किन्होंने आई डैश, स्टडे है ना, लास्ट में स्टडे लिखा हुआ है, आप देख लेना, तो यहाँ पे V2 होगा, आँख बंद करके V2 होगा। आई रोट, स्टडे में आई V2 होगा। यहाँ पे किसी ने विल राइट लिखा है 32 को, आप देखना, आई रोट पूरा लिख दूँ क्या, माई एप्लीकेशन यस्टरडे, माई एप्लीकेशन है, माई एप्लीकेशन। आप जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फटाफट, एकदम साइंस वाले गलती नहीं करेंगे, बना के आएंगे। ठीक है, आर्ट्स का तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि एक दिन पहले आपको एग्ज़ाम के दूंगा। ठीक है, हो गया, चलिए। A teacher needs to discuss in the class as to curiosity creates देखो क्लॉज, आपने अगर मेरा वीडियो देखा हो तो क्लॉज ए प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट का ये समावेश होता है ना, तो ये होगा ए टीचर विल क्रिएट्स, लेकिन नहीं, ए वाला रूल नहीं काम करता है। ए टीचर नीड्स टू डिस्कस
डिस्कस वाला जो क्लॉज है आगे का, इसमें क्रिएट्स होगा। क्रिएट्स जो लोग भरे सही है। कैन द डिफ हियर, डिफ कांट हियर, तो इसमें होगा 30 में डिफ कांट हियर, डिफ कांट हियर सही है। थर्टी 39 में फॉर होगा, 40 में चूज द करेक्ट सेंटेंस। सी प्लेज वाला होगा, सी प्लेज इन द इवनिंग वाला जो होगा। द पिक्चर इज वाज हंग होगा, वाज हंग, द पिक्चर वाज हंग। करेक्टली स्पेल्ड में प्रोसीड होगा, प्रोसीड 43 में दिस लेटर वॉज रिटन बाई yesterday, दिस लेटर। आंसर नंबर सी में देख लेना, was written by, this letter was written by नीरज yesterday। इसी होगा, देख लेना। 44 में क्या है, वाई। 44 में डिडेंट होगा, लोगों ने गलत सलत भर दिया, डिडेंट होगा। 45 में क्या है, वर होगा। 46 में क्या है, दिस क्वेश्चन हैज बीन, मतलब पूरा आया हुआ है। ही ए होगा आंसर। ही अर्ज्ड देम टू बी क्वाइट, टू बी वाला आंसर होगा, पूरा क्लॉज सेम होगा। 47 में क्या है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग होगा, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, टॉकिंग होगा। 48 में क्या है, आप देख लो कि आपका ऑप्शन में ए बी सी क्या दिया हुआ है। आपके ऑप्शन में व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, और देखो मैं व्हाट आर यू वाला जो क्वेश्चन है, देखिए अभी मैं हिंट्स भी दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हिंट नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आपको जो सुननी है, आप तो वीडियो को देखिए भी सुनिए भी, ठीक है। और आई विश वाला एक कहानी है, आई विश वाला। डिडंट वाला कौन सा कहानी है, एक मिनट रुकिए मेरे पे। तो वाई से शुरू है सेंटेंस, वाई से शुरू है, तो ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं समझना कि अमित सर हिंट नहीं दे रहे हैं। अब देखिए ये बताने के चक्कर में क्वेश्चन ही क्या हो गया, इधर उधर चला गया, ठीक है। अरे प्रमाइंड (48) का, इसको फिर मिटाया जाए क्या, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। हो गया। रिबुक होगा 48 का, रिबुक। 49 का टू डू होगा। सीमा वाला है क्वेश्चन, ही वांट्स सीमा लिख ही देता हूँ, ही वांट्स सीमा, ऐसा करके है क्वेश्चन। 50 पे आ गया हम।
चूज द करेक्ट सेंटेंस। द रेलवे विल ए होगा। द रेलवे विल कंपनसेट अस। ए होगा ए। 51 में आई रीड द रामायण नाउ एंड अगेन। रामायणा रीड करेंगे कब? अभी और बराबर में। ठीक है, चलो रामायणा वाला है क्वेश्चन। ठीक है, 52 में क्या है? विल गेट द प्राइज इफ यू डिजर्व इट। इफ से क्लॉज जुड़ेगा। 53 में क्या है? आई हैव इटन। ये तो बच्चा भी बता देगा। ठीक है, दे वर वॉचिंग मी। आई वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम। देखो यहाँ पे क्या है, देखो समझ लीजिए, इसको थोड़ा समझ लीजिए। दे वर वॉचिंग मी, लेकिन इसको बनाना था आई वॉज बीइंग वॉच्ड। यहाँ पे बाय देम। देखो देम नहीं होने की वजह से बच्चों ने आंसर नहीं चुना, लेकिन आंसर यही होगा। क्यों आई वॉज वॉच्ड बाय देम नहीं होगा, यही आंसर होगा। क्यों होगा? देखो क्योंकि यहाँ V4 तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ही आएगा। ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पे जोड़ दिया जाता है। कैसे लोग कंसेप्ट नहीं सिखाते हैं बच्चे को। आई विल मीट हिम ऑन द वे। ऑन द वे ही होता है हमेशा। 56 he labors hard, he has to survive। he labors hard to survive। बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों। आप प्लीज़ इंग्लिश का कोर्स नहीं किए तो मेरे पास आओ, कोर्स करो। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। इस नंबर पे कॉल करो, बहुत ही मस्त पढ़ाता दूंगा आपको मैं। 3 महीना के अंदर, 3-4 महीना के अंदर आप विद्वान बन जाओगे इंग्लिश के। 57 इसको निकालते हो। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए कैन के बाद 2 + P1 किसने बनवाया है? नीट किसने बनवाया भाई? नीड होगा यहाँ पे। 58 का वेयर इज माई बाईसाइकिल? ही आस्केड। बाईसाइकिल वाला है। वेयर इज बाईसाइकिल वाज? वेयर इज बाईसाइकिल वाज? 59 का आर यू अवेयर ऑफ द डेंजर? ऑफ डेंजर वाला है। डेंजर वाला। 60 का इफ यू कम आई विल हेल्प यू। कम इफ के साथ ए, देखिए एक है इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट। यहाँ पे कम लगाओगे ना इफ। 61 61 से 100 तक जो क्वेश्चन है आपके बुक से है, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। बुक का मैं तो नहीं ज़्यादा ट्राई करता हूँ। द मोर विंडल्स 61 का द मोर जो वो कौन बोलते हैं? ये मेरे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द मोर करके है, सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है। 62 में है द मदर इन a pinch of snuff was waiting at the doorstep। अब खड़े नहीं हुए जा रहे, अब मैं जाऊंगा। बाय 30 20 बेंजी के पास क्या था?
याद नहीं है मुझे। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल 65 में, 65 बता रहा हूँ। इंडिया वाला जो इमूवेबल है, ग्लोरी है, इंडिया का ग्लोरी है, गलत सलत बनाया हो, वो भी लिटरेचर भी है। सिक्सटी 67 का डॉक्टर एडवाइस करता है बेंजी को हेन रखने के लिए। 68 का प्रेगनेंसी के टाइम पे औरत का क्या होता है, देखभाल होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। ओल्ड इंग्लिश कैसे कैटेगराइज किया गया है 69 में, लिंग्विस्टिक के द्वारा, लिंग्विस्टिक वाला जो आंसर है। 70 में कुछ चीज़ को सोचना नहीं सोच सकते प्रिंटिंग मशीन के बिना। किसके बिना? प्रिंटिंग मशीन के बिना। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। 70 तक डिस्कस हो गया, हो गया। सेवेंटी वन को नहीं, 71 नहीं है, 72 नहीं है, 73 नहीं है, 74 लोम्बोस एंड चोकोबा। 75 में चोकोबा होगा, चोकोबा 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 जो भी है। 76 में पेकुलर पेकुलर पेकुलर। 77 में नाइटेंगल डंप है। डंप कौन है? नाइटेंगल। 78 में ऑटोटम किसके लिए है? ओमैन से। 79 में ओमैन होगा, किससे किससे कंपेयर करता है? ओमैन से करते हैं ना कभी। ये क्या इकट्ठा करता है? गोड्स, लॉकी। 80 में प्रिमिटिव होगा, पुराना था। स्मॉल स्नैक कहाँ मिला था? टेबल के नीचे मिला था ना। 81 में, 82 में हु वांटेड टू किल द पोएट, सिंपल सा बात है। 82, 83, 80, 84 में हम पोएट क्या 85 में क्या बोलता है? मास्टर क्रिमिनल कौन है? कैपिटी कौन है? मास्टर क्रिमिनल है। 86 में सोल्जर कैसे पोएम थे? इंग्लिश पोएम थे, सिंपल सा बात है, इंग्लिश पोएम थे। 87 में एनिपिटा परमिशन दीजिए, तो कौन देता है परमिशन? इपिटा वाला। हाउ रेयर इट कैन बी, हाउ रेयर इट कैन बी व्हेन इट क्रम्बल। फायर हैमन की बात हो रही है, फायर हैमन। 88 में में तो इधर आता बोर्ड के इस साइड, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को। 89 में नाइन्टी में तो एंसेस्टर हो जाएंगे, और 91 में हंड्रेड डिस्कशन आप समझो हो गया। क्यों समझो हो गया? कि ये सब लगभग ओल्ड, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पढ़ाया तो मैंने है लेकिन मुझे याद नहीं है।
और लगभग इतना भी आप सही बनाए होंगे ना तो आप तो बहुत अच्छा से पास कर जाओगे। ठीक है, चलिए अभी मैं यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव बनाता हूँ। ठीक है, अभी आप मेरे साथ और रहिए, 5 मिनट और वीडियो लूँगा सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव मैं बताता हूँ, वीडियो में बने रहे मेरे साथ। ये वीडियो मेरा लंबा जा रहा है, लेकिन आपको इसी वीडियो में मैं बताता हूँ 10 मिनट और 40 मिनट आपने दिया, 10 मिनट और दे दिया, 5 मिनट डिस्क्रिप्टिव बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते। देखिए कोविड-19 आप पढ़ के ही जाना, इसका फुल फॉर्म देख के, इसके इम्पैक्ट को देख के पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इफेक्ट, इम्पैक्ट जो भी आप है। ठीक है, और 8 मार्क्स का है। शुरुआत में आपको स्टार्टिंग वेल करना है। एज वी नो दैट हेल्थ इज वेल्थ, कोविड-19 इज बिग सीरियस इशू, प्रॉब्लम फॉर द कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड। जो भी आपको लिखना है लिखिए, स्टार्टिंग प्लस एंड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 3 से 4 नंबर फिक्स है आपके लिए। ठीक है, 8 नंबर का। अब देखिएगा एक्सप्लेन जो पूछता है ना, एक्सप्लेन तो मैं हमेशा अपने 8 नंबर का पूछता है, 4 नंबर का प्रोज पोएट्री। तो आप समरी से पढ़ के जाओ, समरी में ही एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या पूछेगा, 2, 3 यही फर्स्ट है, सेकंड थर्ड यही बता दिया। 4th क्वेश्चन पूछता है लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, तो पिछले कई बार वीडियो में बताया लेटर एप्लीकेशन दिया रहता है, दोनों लेटर, लेकिन आपको एक लेटर होता है एक एप्लीकेशन पहचानना होता है, कौन लेटर है कौन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो होता है अननोन के लिए होता है, यानी कि फॉर्मल होता है। लेटर नोन लोगों के लिए होता है, चाचा मामा दादा नाना के पास लेटर होगा, एप्लीकेशन आपके पास अननोन के लिए ही होगा। ठीक है, जिसे यहाँ पे पूछा हुआ है साइंस के स्टूडेंट के लिए, सॉरी आर्ट्स के लिए, हेल्थ राइट रिलेटेड टू योर हेल्थ सिक्योरिटी, तो एप्लीकेशन है, हेल्थ सिक्योरिटी को रिलेटेड नहीं, एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, और ये 5 नंबर 10 नंबर का जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसमें भी आपका समरी ही काम करेगा। इससे कुछ मैंने भी अपने बच्चों को लिखाया नहीं, समरी में आपको काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में आपका 15 नंबर का बनाना है, 30 नंबर का पूछेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ। तो आप 5-5 नंबर का मैचिंग कर लेना, आप पास, ट्रांसलेशन खत्म, कहानी खत्म। ट्रांसलेशन और 2 मैचिंग। ट्रांसलेशन क्यों सर? ट्रांसलेशन एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी टू मेक। ठीक है, आसान होता है, समरी लिखने से आसान होता है और लॉन्ग क्वेश्चन लिखने से आसान होता है। ठीक है, और 7 नंबर में पैसेज बनाना, पैसेज कैसे करना, पैसेज कुछ पढ़ के और उसका क्वेश्चन आंसर का आंसर 1, 2 दे देना। और ट्रांसलेशन में अभी बनवाऊंगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, देखते रहो। आप कोविड-19 तो देखते ही जाना है आपको। ठीक है, ट्रांसलेशन बना लीजिए, यही तरह का आता है। गाड़ी स्टेशन पे आ रही है, ट्रेन इज़ कमिंग ऑन द स्टेशन, ट्रेन इज़ कमिंग ऑन द स्टेशन। मैं इस होटल में ठहरा हूँ, आई ठहरा हूँ, तो आई एम स्टेइंग इन दिस होटल, आई एम स्टेइंग इन दिस होटल। अब देखिए रहा नहीं है, फिर भी ING लगेगा, ठहरा हूँ। मेरे घर के पास मत आओ, डोंट कम नियर माई हाउस। कल मैं अमृतसर जाऊँगी, आई शैल गो टू अमृतसर टुमारो। तुमने फूल क्यों उतरा, व्हाई डिड यू प्लक द फ्लावर। नालंदा ऐतिहासिक स्थल है, नालंदा इज ए हिस्टोरिकल मोमेंट, एक स्थल है, इसलिए ये मोमेंट तो लगेगा ही लगेगा। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, आर यू एंग्री विथ मी, एंग्री टू मी। उसने मुझे घर पे बुलाया, ही हैज़ कॉल्ड मी ऑन होम, ही हैज़ कॉल्ड मी ऑन हिज होम या हर होम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। आप मैचिंग जरूर देख के जाएंगे सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल का आइकन हिट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल टाइम बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन दिस वीडियो वेरी सून।